जो कि अगर बात करें तो 2019 में इन 8 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 3 सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट जीतने में कामयाब रहे थे। समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया। 2019 में 8 में से सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था, यानी कि 8 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो 8 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई थी, बाकी 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। तो ये पहले फेज के 2019 के आंकड़े हैं। अब 2024 में क्या आंकड़े होते हैं, क्योंकि इन सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला है। यूपी में दूसरे फेज की बात करें तो 8 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ था, जिसमें 2019 में बीजेपी के 7 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई थी, यानी कि बीजेपी ने यहां पर बंपर जीत हासिल की थी। वहीं बीएसपी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। एसपी की बात करें तो उसके हाथ कोई भी कामयाबी नहीं आई थी, यानी कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। कांग्रेस और अन्य का हाल तो कुछ इस तरह का था कि उन्हें कोई सीट जीतने में कामयाबी ही नहीं मिल पाई। 8 सीटों में से बीजेपी 7, बीएसपी 1, एसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें गई थी, यानी कि यहां पर बीजेपी ने एक तरह से कहें तो सुपड़ा साफ कर दिया था। 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स का कब्जा रहा था। अब 2024 में इन 8 सीटों पर क्या नतीजे रहते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। यूपी में तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी प्रत्याशी यहां से जीते थे और बीएसपी को 2019 में इस चरण में निराशा हाथ लगी थी, यानी कि बीएसपी के एक भी कैंडिडेट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वहीं एसपी के 2 उम्मीदवार इस चरण में जरूर जीते थे। कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन इन सीटों पर बेहद निराशाजनक रहा और उनका खाता तक नहीं खुल सका था। वहीं तीसरे चरण में 10 में से बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, बीएसपी 0। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें गई थी। तो ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प था 2019 की अगर बात करें। लेकिन इस बार आंकड़े क्या कुछ कहते हैं 2024 के नतीजे, क्योंकि कई जगहों पर मुद्दे बदले, कैंडिडेट्स बदले, लोगों का रुझान बदला और यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ था। 2019 में बीजेपी ने इस चरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने इस चरण में क्लीन स्वीप कर दिया था, यानी कि 13 की 13 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी, सुपड़ा साफ कर दिया था। वहीं बीएसपी को इस चरण में कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी, कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी और इसी तरह से समाजवादी पार्टी का भी हाल था, यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें गई थी। कांग्रेस भी 0 पर थी, अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई थी। तो चौथे चरण के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी 13, बीएसपी के खाते में 0, समाजवादी पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस और अन्य के खाते में भी 0 सीटें गई थी, यानी कि बीजेपी ने यहां पर एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था अन्य दलों का। यूपी में 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2019 की बात करें तो इस चरण में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा था, बढ़िया रहा था, यानी कि बीजेपी को इस चरण में 13 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी, सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने अन्य दलों के प्रत्याशियों का। वहीं बीएसपी के सभी प्रत्याशियों को इस चरण में निराशा हाथ लगी थी, यानी कि बीएसपी के खाते में एक भी सीट इस चरण में नहीं गई थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो बीएसपी की तरह ही समाजवादी पार्टी का भी हाल रहा, तो उसका प्रदर्शन बीएसपी की तरह रहा, यानी कि 0 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। कहां कांग्रेस केवल रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, यानी कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एकमात्र सीट रायबरेली ही गई थी। अन्य का प्रदर्शन भी इस चरण में बेहद खराब रहा था। तो 5वें चरण की बात करें, बीजेपी 13, बीएसपी 0, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 0 सीट जीती थी, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें गई थी। यूपी के छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में करीब 14 सीटें हैं। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को इस चरण में 9 सीटें मिली थी, यानी कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो 9 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे थे। अन्य दलों की बात करें, यानी कि बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी का इस चरण में प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा था और उसके 4 प्रत्याशियों ने इन सीटों पर विजय हासिल की थी। और इस चरण में समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में महज 1 सीट ही गई थी। कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था इस चरण में और कांग्रेस अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। तो छठे चरण में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीएसपी के खाते में 4 सीटें गई थी, एसपी 1,
कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीटें नहीं गई थी, यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन इस चरण में भी बेहद अच्छा रहा था। अब यूपी के 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में करीब 13 सीटें आती हैं और 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी को इस चरण में 11 सीटें मिली थी। वहीं बीएसपी की बात करें, यानी कि बीएसपी के 2 उम्मीदवार इस चरण में जीतने में कामयाब रहे थे और बंपर जीत हासिल की थी बीएसपी के कैंडिडेट्स ने। एसपी के प्रदर्शन की बात करें तो एसपी का इस चरण में खाता तक नहीं खुल सका था, यानी कि एसपी का प्रदर्शन इस चरण में बेहद खराब रहा था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति भी इस चरण में बेहद खराब थी, यानी कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। वहीं अन्य के हाथ भी कोई कामयाबी नहीं लगी थी, अन्य के खाते में भी 0 सीटें गई थी। 7वें चरण की अगर बात करें तो 7वें चरण में 13 सीटों में 11 पर बीजेपी का कब्जा था। बीएसपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। वहीं एसपी, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो गया था इस चरण में।